नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं कि गोल सेटिंग के ऊपर। दोस्तों, एक गोल सेटिंग होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? क्या हम सब लोग जीवन में जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो गोल सेटिंग हमारे लिए ज़रूरी भी है कि या नहीं है, और इसका मतलब होता क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि ऐसा कोई काम जो हम करना चाह रहे हैं, वो 3 साल में 5 साल में हो जाए। तो ऐसा क्या हो कि हम उस पर टिके रहें, चाहे जीवन में कितनी ही समस्या आए, कितना ही कुछ भी हो, कितने ही संकट आए, हम उसमें अपने गोल से फिक्स हो जाएं गोल पर, और वो टारगेट अचीव करें, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो सबसे पहले इसमें 2 तरीके मैं मानता हूँ कि आप सबसे पहले तो ये तय करें कि आपको चाहिए क्या। जीवन में कुछ करना चाहते, बनना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट पैदा करें और उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपना काम करें। मान लो कोई आपको लोहे की चैन से बांध दे या कि सोने की चैन से बांध दिया जाए, ऐसा कोई आप काम करो, तो आप ज़्यादा दिन तक उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। चैन तो चैन है, चाहे वो सोने की हो चाहे लोहे की हो। ऐसी जगह आपको कैद कर दिया गया है सिर्फ पैसों के लालच में कि ज़िंदगी भर आप करते रहो। दोस्तों, ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा दूर हो जाइए आज से और अभी से ही, क्योंकि ये आगे जा कर के ये आपको सुख ही नहीं करेंगे, ये आपको दुख देंगे। और दूसरी मज़े की बात, आपको खुद को पता भी नहीं चलेगा और आप मन ही मन सोचते रह जाओगे कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। शुरुआत में ही आप अपने आप को क्लियर रखें गोल के ऊपर कि मुझे करना क्या है। गोल सेटिंग के बहुत सारे तरीके बताते हैं कि आप सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके जो आप करना चाह रहे हो वो करो। अब बहुत से लोगों की समस्या रहती है कि बहुत सारे लोगों की कि मुझे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, क्या करें। अब दिक्कत हम कहते हैं कि बाहर दिक्कत हमारे खुद के अंदर होती है और दिक्कत हम बाहर ढूंढते हैं कि सुबह मौसम ख़राब हो गया था, मेरा अलार्म नहीं बजा था, रात को लेट सोया था। दोस्तों, ये सारे आपके एक्सक्यूज़ हैं, इनसे बचिए। और दूसरी चीज़, आप जब तक अपने आप को किसी जो आपका सपना है अगर वो आप तय नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप जैसे थे वैसे रहोगे। तो सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करिए और उसके हिसाब से अपने आप को ढालिए और धीरे धीरे करिए। और दूसरा, एक वो तरीका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक हो गया जानवरों के लेवल का, जो आप बिना सोचे समझे बस करते हो, बस कर रहे हो, आपको होश ही नहीं करके आ रहे हो। दूसरा जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, और कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करिए, वो आपको कम एफर्ट में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये कह लीजिए कि एफर्ट कम से कम और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये कैसे होगा, और वो एक मीनिंगफुल भी हो आपके लिए। जब तक वो मीनिंगफुल नहीं होगा, आपको अंदर से ऐसा इंस्पायर नहीं करेगा कुछ करने के लिए, जब तक नहीं होगा। आप अपने आप को उस स्थिति में डालिए आज से और अभी से ही। तो इसके लिए कहते हैं कि सबसे पहले हमको एक स्मार्ट गोल से मतलब, मेरा मतलब एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब आप जो कुछ करना चाह रहे हो उसका एक स्पष्ट और एक क्लियर और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका एक टारगेट हो, जिससे कि आप उसको पेपर और पेन लेकर के आज और अभी से लिखें कि मेरा ये टारगेट है और मैं अचीव करूँगा। दूसरा, स्मार्ट में एम आता है, इसका मतलब होता है मिजरेबल, मतलब आप उसको माप सको। जैसे मान लीजिए मेरा वेट मुझे बढ़ाना है या किसी कम करना है, तो सबसे पहले हम ये करें कि आने वाले महीने भर में या कि 2 महीने में ऐसा क्या हो कि मेरा वेट मान लीजिए 70 किलो से 65 किलो हो जाए। तो ये 5 किलो मैं किस हिसाब से मैनेज करूं कि इसको मैं डे बाय डे मैं उसको माप सकूं। ऐसा कोई तरीका है तो आप वो करिए।
आपको पर डे ऐसा करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब आता है स्मार्ट का ए का मतलब होता है वो अचीवेबल, जो आपने जो टारगेट फिक्स किए हैं वो आप अचीव कर सको। ऐसा नहीं कि आप सपने देख रहे हो बड़े बड़े और कह रहे हो कि मैं उसको अचीव कर लूँगा। वो जो आपने स्पेसिफिक और एक मापने योग्य जो आपने टारगेट किया है वो आप उसको प्राप्त कर सको, ऐसे टारगेट करिए। उसके बाद में आर आता है, इसका मतलब होता है रिलेवेंट, मतलब आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से जो आपको सूट हो वो गोल फिक्स करिए, जो आपकी अपने आप को सूट करता हो। वो सूट ऐसा हो कि न आप फिट बैठते हो उस चीज़ में, न कि कोई बाहर वाला। उनकी बाहर वालों की समस्या अलग है और आपकी अलग है, आपके टारगेट अलग है। आप अपने लिए कर रहे हो तो आप अपना ही देखिए सबसे पहले। और लास्ट में स्मार्ट का टी आता है, उसका मतलब होता है टाइम बाउंड। एक समय सीमा के अंदर आप वो काम करिए जिसमें वो काम हो सके। ऐसा कोई टारगेट मत लो कि बस मैं आने वाले दिनों में मुकेश अंबानी या कि अंडानी की बराबर का हो जाऊंगा। दोस्तों, कहने में बहुत अच्छा लगता है, पर हकीकत ये है कि हम कर नहीं पाते। वो हमारे सपने होते हैं और यथार्थ सपने और यथार्थ में अंतर होता है। कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनके रात में उनको सपना आया कि मुझ एक ऐसा महल है जो इतना खूबसूरत है, जो दिन भर रात भर 24 घंटे उसकी रोशनी रहती है और एक पल के लिए भी उसमें अंधेरा नहीं होता, और वो हाथ लगाते ऐसे 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा चीज़ राजा मन ही मन सोचता, और काफ़ी दिन होते उसके दिमाग में रही, यार ऐसा महल मुझे भी चाहिए। तो वो एक दिन अपने दरबारियों को, अपने मंत्रियों को बुलाकर इसकी घोषणा कर देते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी है कि मुझे वो मेरे सपनों जैसा महल बन जाए तो मज़ा आ जाए। तो उसने सारे कारीगरों को, मिस्त्रियों को, सबको बुला लिया और कहा कि मुझे ऐसा महल चाहिए, तो वो सपने जैसा, जो कभी उसमें अंधेरा नहीं हो, हाथ लगाते ही वो कलरफुल हो जाए। तो और राजा ने ये भी कहा कि मैं ऐसा कोई मुझे महल बना के दे देगा तो मैं उसको पैसों से लबालब कर दूंगा। अब दोस्तों, सारे लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने, कारीगरों ने, मिस्त्रियों ने कहा कि ठीक है, ऐसा बना देंगे। और राजा का खजाना धीरे धीरे उनकी जेब में चला गया और वो भी बस काम पे लग गए कि राजा जी ऐसा बना के रखेंगे। अब धीरे धीरे राज्य का खजाना खाली हो गया। अब उसमें से उनका एक मंत्री था, उनको कहा कि राजा जी आप ऐसा मत करिए। राजा तो सिर्फ और सिर्फ अपने ख्याल में था, वो सपने में था कि नहीं, मुझे तो वही चाहिए, मेरा सपनों का महल। अब काफ़ी दिनों के बाद उनका मंत्री काफ़ी परेशान रहा और काफ़ी दिनों होने के बाद उन्होंने ऐसा एक तरकीब सूझी कि यार ऐसा क्या हो कि हमारा राजा को इस बात समझ में आ जाए कि यथार्थ और सपने दोनों अलग अलग चीज़ है। तो उनके मंत्री ने एक अपना बेस बदल करके सुबह के टाइम राजा के पास आए और कहा कि राजा जी मैं तो आज लुट गया, बर्बाद हो गया। राजा ने कहा क्या हुआ? कि महाराज मेरे घर कुछ लोग आए और सारे घर का सामान निकाल करके सब कुछ ले गए, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे बीवी बच्चे सब लुट गए, सब रोड पे आ गए। ऐसा राजा ने कहा कि मुझे विस्तार से बताइए हुआ क्या है। अब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि महाराज मुझे एक सपना आया और सपने में मेरे जो 5-7 लोग आए और मेरे घर का सारा सामान निकाल करके ले गए। राजा ने कहा कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, सपना भी कोई होता है जिसको साकार होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने खूब फटकार लगा के उसको वापस भिजवा दिया कि जा अपने काम करो अपना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, बोले सपना नहीं आता।
तो वो मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो बेस बदला था उन्होंने उसको उठाया और कहा कि राजा राजा जी, मैं आपका मंत्री, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने के लिए इतना सब कुछ किया कि आप ये समझ सको कि सपने सपने होते हैं और हकीकत हकीकत होती है। सपनों को, यथार्थ को, ये दोनों अलग चीज़ हैं। तो राजा को एहसास हुआ और तुरंत उन्होंने आदेश दे दिए कि जो सपनों वाला महल है उसकी कार्रवाई रोक दी जाए और सब कुछ बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिली कि हमें सपने नहीं, सपने अलग चीज़ हो गई और यथार्थ अलग चीज़ हो गई। जब आप अपने सपनों को यथार्थ के साथ मिलाओगे तो वाकई कुछ कमाल का होगा। तो आप अपने आप को देखिए और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप ही देखो कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। जब आपका वाई क्लियर होगा, क्यों क्यों करना चाहूँगा मैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे काम ऐसे हों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है और उनको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, और वो कुछ करने की चाह में ऐसा कुछ कर बैठते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो चला जाता है। दोस्तों, आपको गहराई के साथ बिठाना पड़ेगा अपने मन में अपने आप को कि मुझे चाहिए क्या और क्यों चाहिए, मुझे क्यों चाहिए। जब आपको क्यों को आंसर मिलेगा तो आपका टारगेट और भी नज़दीक से और यथार्थ का रूप ले लेगा। और ये देखो, मुझे कब तक चाहिए वहन, कब तक चाहिए, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो, जब तक आप अपना कोई काम ना करिए। हमने बहुत सारे लोगों ऐसा देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ उनको क्रिकेट खेलना आता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट, क्रिकेट के अलावा उन्होंने कुछ नहीं सीखा। आज देखिए, हमारे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, क्या इन्होंने एक ही दिन में सिक्स सिक्स मारना सीख लिए थे वो? नहीं दोस्तों, उनको काफ़ी टाइम लगा था। बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना। और आज देखिए, वो ऐसी चीज़ें बन गई कि वो जहाँ भी एक अपना एक हाथ हिलाते हैं तो दुनिया उससे मोटिवेट होती है, उनको देखने के लिए रोड जाम हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत है आपके उस काम की, उस काम के प्रति लगन की। आप अपने आप को देखिए और उस काम में अपने आप को लगा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।